तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अब विल एटर्नल एपिसोड 17 की। बाय सॉचॉन अभी जिंदा होता है और वो एक केव में होता है। जब उसे होश आता है तो फिर वो देखता है कि उसके सामने लिu चॉन की डेड बॉडी होती है। उस बॉडी को देखकर वो डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। अचानक से बाय सॉचॉन के सामने एक आदमी आता है और उसे देखकर बाय सॉचॉन डर जाता है और वो वहाँ पर एक जगह पर छुप जाता है। फिर वो आदमी लिu चॉन की डेड बॉडी के पास जाता है और उसकी सोल को एब्जॉर्व कर रहा होता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो आदमी शाह बच्चन से बोल रहा होता है कि तुम बाहर आ सकते हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। फिर शाह बच्चन खुश होकर उस आदमी के पास जाता है और उसे थैंक यू बोल रहा होता है। थैंक यू बोलने के बाद वो केव के बाहर जा रहा होता है। तभी अचानक से वो बैरियर से टकरा जाता है। उस केव के एग्जिट पर एक बैरियर लगा होता है जिससे कि बाइसेशन ब्रेक नहीं कर पा रहा होता। फिर वो आदमी शाह बच्चन के पास जाता है, उसे बता रहा होता है कि जो तुम्हारी बॉडी है वो बिल्कुल ऑर्डिनरी इमॉर्टल बॉडी है, तो फिर तुम इस बैरियर को ब्रेक नहीं कर सकते हो। बट फिर भी तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी है क्योंकि तुम्हारी इमॉर्टल पावर की वजह से जो तुम्हारी बॉडी में है उससे तुम्हारी जान बच गई और तुमने अपने आप को हील कर लिया। फिर वो आदमी बाय सचन को एक पिल देते हैं, उससे बोल रहे होते हैं कि ये पिल तुम्हारी हेल्प करेगी स्पिरिचुअल पावर को रिस्टोर करने में और तुम्हें यहाँ पर प्रैक्टिस करनी होगी और मैं तुमसे 15 दिन बाद मिलने के लिए आऊँगा। उनके जाते ही बाय सचन बैरियर के पास जाता है और उसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा होता है बट वो नहीं कर पा रहा होता। परेशान होकर बाय सचन दोबारा केव में चला जाता है और वो उस पिल को रिफाइन करने लग जाता है। पिल को रिफाइन करने के बाद करीबन 2 हफ्ते तक वो कल्टीवेट करता रहता है लगातार। अचानक से कल्टीवेशन के दौरान जितनी भी बायोसजन की वीन्स होती हैं वो शाइन करने लग जाती है और वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट की वजह से जो बैरियर होता है वो ब्रेक हो जाता है। जब वो बाहर जाता है तो फिर वहाँ पर वो आदमी खड़ा होता है। फिर वो आदमी बायोसजन से बोल रहा होता है कि तुमने बहुत ही कम टाइम में इस बैरियर को ब्रेक कर दिया, मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं था। तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी है और जो तुम्हारी इमॉर्टल बॉडी है वो बहुत ही कम लोगों को मिलती है। और साथ ही में तुम्हें लाइफ और इमॉर्टलिटी की मिस्ट्री को सॉल्व भी करना होगा, आगे जाके तुम्हें बहुत सारी अचीवमेंट करनी है। इसके बाद वो बायसजन को एक रोल देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। डू लिंगफे अभी भी डोंगलिंग सिटी में होती है, तो फिर वहाँ पर उसकी फैमिली का डिसिपल आता है और वो उससे बोल रहा होता है कि आपको वापस चलना चाहिए। अगर आप वापस नहीं गई तो फिर आपको मास्टर पनिश करेंगे। डू लिंगफे बोल रही होती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं शाओ वचन के लिए वेट करूँगी, भले ही इसके लिए मुझे पनिशमेंट लेनी पड़े। कुछ हफ्ते बीतने के बाद शाओ बॉचन भी डोंगल सिटी में आ जाता है और वहाँ पर वो एक शॉप पर ब्रेड खरीद रहा होता है। बट वो दुकानदार उसे ब्रेड नहीं देता और वहाँ से भागने लग जाता है। इसके बाद शाओ बच्चन वहाँ से जा रहा होता है, तभी उसके सामने से एक हॉर्स कार्ट आ जाती है। उस हॉर्स कार्ट के अंदर बैठी होती है डू लिंगफे। तो फिर डू लिंगफे को लग रहा होता है कि वो कोई बेगर है। फिर वो अपने डिसिपल से बोलती है कि तुम इसे कुछ खाना दे दो। जब वो उसे खाना दे रहा होता है तो फिर बायसचों से थैंक्स बोलता है। डू लिंगफे जैसी वो आवाज़ सुनती है तो फिर वो पहचान जाती है कि वो शाओ बॉचन है। फिर वो हॉर्स कार्ट से उतरती है और शाओ बच्चन के पास जाती है। उसे ज़िंदा देखकर वो रोने लग जाती है। फिर उसके बाद वो उसे अपने साथ अपने घर पर लेकर जाती है और वहाँ पर कुछ कपड़े और खाना देती है। खाना खाने के बाद शाओ बच्चन रात को डू लिंगफे से बात कर रहा होता है। शाओ बच्चन डू लिंगफे से पूछ रहा होता है कि आप डोंग सिटी में क्या कर रही हो, यहाँ पर कोई भी नहीं आता है। तो फिर डू लिंगफे शर्मा जाती है और अपने लिप्स को बाइट कर रही होती है। फिर वो शाओ बच्चन को बताती है कि मैं तुम्हारा यहाँ पर वेट कर रही थी क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम वापस आओगे। शाह वचन सुनकर खुश हो जाता है, फिर वो डुलिंगफे के करीब हो जाता है। तभी डुलिंगफे खड़ी होती है और उससे बोल रही होती है कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि मेरे इस दुनिया में सिर्फ एक ही रिलेटिव है। वो मेरी केयर करता है बट वो तुम्हारे जितना सिंसेयर नहीं है। शाह वचन डुलिंगफे के करीब जाता है, उसके शोल्डर पर हाथ रख लेता है और उससे बोल रहा होता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप फ्यूचर में कहीं पर भी जाओगी, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा और तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। ऐसे ही कुछ देर तक बात करने के बाद शाह वचन वहीं पर सो जाता है। फिर डू लिंगफे उसका सर अपने पैरों पर रख लेती है। डू लिंगफे शाओ वचन की ओर देख रही होती है और वो उसके करीब जाती है और वो उसे किस कर लेती है। अगले दिन जब शाओ वचन को होश आता है तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर डू लिंगफे नहीं होती है, वो वहाँ से चली गई होती है। जो स्पिरिट स्ट्रीम के मास्टर होते हैं वो पीक पर होते हैं और वहाँ पर वो अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं। वो अनाउंसमेंट शाओ वचन के बारे में होती है। वहाँ पर शाओ वचन की याद में एक बहुत बड़ा स्टैचू बनाया गया होता है। तभी अचानक से उस स्टैचू पर एक ब्लास्ट होता है। जब वहाँ से सारा स्मोक हट जाता है तो फिर वो देखते हैं कि वहाँ पर शाओ वचन होता है।